बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम 48th क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। क्या क्या फायदे होते हैं हमारे ओरल कम्युनिकेशन के। द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। फर्स्ट है टाइम शेविंग। इससे क्या होता है, जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है इससे क्या होता है, हमारा बहुत ही ज्यादा टाइम बचता है। When action is required to be taken immediately, it is best to transmit a message orally. जब हम किसी भी मैसेज को या फिर किसी भी बात को एक दूसरे के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं, फिर एक दूसरे को बताना चाहते हैं, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा जो एक्शन होता है उससे हम क्या होता है, अपना मैसेज बहुत ही जल्दी ट्रांसफर कर पाते हैं ओरल तरीके से किसी भी दूसरे पर्सन के पास। If the executive's workload is high, then they stop writing and by oral instruction they complete their message transmission and release their workload, and also it saves times. इसमें क्या होता है, आज के टाइम पे हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा वर्क होता है एग्जीक्यूटिव के पास, जिससे क्या होता है जब वो इतना ज्यादा काम कर पाते हैं तो उनके लिए जो मैसेजेस होता है उसे लिख के भेजने में उन्हें थोड़ी ज्यादा कठिनाई महसूस होती है। इस वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, अपने जो ओरल कम्युनिकेशन होता है बोल के ही अपना मैसेज पहुंचाने का ज्यादा अच्छा जरिया मानते हैं, जिससे क्या होता है उन्हें लिखना भी नहीं पड़ता, वो फटाफट अपनी बात को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं और अपने ओरल इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो उनका मैसेज है वो ट्रांसमिशन कर पाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के पास। प्लस में क्या होता है, इस चीज का क्या होता है, ज्यादा लोड भी नहीं होता क्योंकि वो डायरेक्टली वो उनके पास अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, जिससे कि उनका जो लिखने का टाइम और सामने वाले को जो पढ़ने का टाइम होता है वो भी बचता है, और जो वो समझने में जो टाइम लगाते हैं वो भी उनका बचता है। इसमें क्या होता है, जो सामने वाला इंसान होता है, जिस इंसान को मैसेज पहुंचाना होता है उसके पास खुद ही जाके वो अपना जो भी समझाना होता है या फिर जो भी बताना होता है वो बता देता है, जिससे जो उसका टाइम होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बचता है। सेकेंड पॉइंट है मेरा मोर पावरफुल। इसमें क्या होता है, स्पीच इज मोर पावरफुल मीन्स ऑफ कंट्रोल। जो हमारी स्पीच होती है, फिर हम ये भी मानते हैं कि जो हम बोल के समझाते हैं किसी भी इंसान को, वो लिख के समझाने में उसका बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बोली हुई चीज हमें बहुत ही जल्दी समझ आती है, क्योंकि इसमें हम बोलने के साथ साथ एक्शन करके बताते हैं। और जब हम रीडिंग करते हैं किसी भी चीज को लिखे हुए तो वो हमें ज्यादा समझ नहीं आती और ना ही ज्यादा टाइम तक वो हमारे दिमाग में रहता है। Therefore, executives often preference to transmit message orally. इसलिए जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ज्यादातर ट्रांसमिट जब मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं तो वो ओरल तरीका ही अपनाना पसंद करते हैं और उन्हें यही इजी वे लगता है अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। थर्ड पॉइंट है इफेक्टिवनेस। विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन इज द टोन, पिच एंड इंटेंसिटी ऑफ वॉइस द स्पीकर कैन कन्वे सेट्स ऑफ मीनिंग। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी इंसान के पास अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी टोन होती है, हमारी जो बात करने का तरीका होता है, हमारी जो स्पीड लैंग्वेज होती है वॉइस की, वो हमारा डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। प्लस में हमारा जो मैसेज का जो मीनिंग होता है वो भी हम सामने वाले इंसान को अच्छे से क्लेरिफाई कर पाते हैं, जिससे कि वो जो हमारा मैसेज होता है वो अच्छे से समझ के और इसका जो रिप्लाई होता है वो हमें तुरंत दे सके। दिस फैक्टर आल्सो कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये जो फैक्टर होता है बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे ओरल कम्युनिकेशन के लिए। मोर सुटेबल। फोर्थ पॉइंट, द एम्प्लॉयज फेल्ट मोर सुटेबल व्हेन द मैसेज ट्रांसमिट इन ओरली। जितने भी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होता है और सुटेबल भी होता है मैसेज पहुंचाना ओरल तरीके से। इससे क्या होता है, उन्हें ना ही ज्यादा लिखना पड़ता है और ना ही उन्हें उसको पढ़ के उसका मैसेज का रिप्लाई करना होता है। दे गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। क्योंकि इसका उनको ये फायदा मिलता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब उनके पास जो भी इंसान मैसेज पहुंचाता है ओरली तरीके से तो उसी टाइम में वो तुरंत ही उसका रिप्लाई फीडबैक भी देते हैं। प्लस में जो चीज समझ नहीं आती वो उसी टाइम में उसे क्लेरिफाई कर देते हैं, जिससे कि जो भी उनका मैसेज होता है वो अच्छे तरीके से समझ जाते हैं दोनों इंसान। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट, बाय द डिमांड ऑफ द सिचुएशन ओरल इंस्ट्रक्शन कैन बी चेंज इजिली एंड फॉर दिस केस मेंटेन्स द फॉर्मेलिटीज आर नॉट नेसेसरी। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये हमारे सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। क्योंकि किसी चीज में हमें कुछ चेंजेस करना हो या फिर ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू में किसी को कुछ बताया और वो मिस्टेक होगी हो
या फिर इसमें चेंजेस करने तो हम बहुत ही आसानी से इजीली तरीके से कर सकते हैं और इसे मेंटेन करना भी बहुत ही ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू राइटिंग में। राइटिंग में क्या होता है, जो कुछ हमने लिख दिया अगर वो गलत होता है तो उसमें उसे दोबारा से लिखना होता है, इसमें हमारा टाइम भी ज्यादा लगता है, प्लस में उसे दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने में भी, पढ़ के समझने में भी टाइम लगता है। सो इट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव। इसलिए जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव है। 6 पॉइंट है हमारा इजीनेस। इट इज सो इजी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है बहुत ही आसान और इजी मेथड होता है कम्युनिकेशन का। इट नीड्स लिटिल प्रिपरेशन टू सेंड अ मैसेज। इसके लिए जो भी हमारा जो सेंडर और रिसीवर होता है इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन की जरूरत होती है, जिससे कि वो इजीली समझ के तुरंत ही इसका रिप्लाई कर सके। और प्लस में नो नीड ऑफ पेन्स, पेंसिल एंड अदर राइटिंग इक्विपमेंट विच आर नीडेड इन रिटर्न कम्युनिकेशन। और ना ही हमें पेन पेंसिल की जरूरत है और ना ही किसी राइटिंग इक्विपमेंट की जरूरत होती है इसे किसी को इंसान को बताने के लिए, क्योंकि ये हमारा जैसे कि हमारा जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है इसमें पेन पेंसिल कागज और बाकी कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 7th पॉइंट है मोटिवेशन। In oral communication system, top executive and subordinate staffs can sit face to face and exchanging their view directly, so subordinates are motivated by day. इसमें क्या होता है, जब हम ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा जब हमारा जैसे ऑफिस हो गया फिर स्कूल्स में टीचर्स होगी, कुछ भी चीज जो बच्चों को समझाती है तो इसमें क्या होता है वो सामने बच्चों को बैठा के अच्छी तरीके से ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू चीजें समझाती है। प्लस में क्या होता है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर के थ्रू भी चीजें समझाने की कोशिश करती है। और प्लस में क्या होता है वो फेस टू फेस एक्सप्रेशन के थ्रू जो भी उनके आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं वो भी एक्सचेंज होते हैं और जो सामने वाला इंसान भी होता है वो भी अपने आइडिया थॉट्स शेयर कर सकते हैं। और ये किससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं या फिर हमारे ऑफिस स्टाफ में जो मेंबर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। प्लस में उनके जो भी डे टू डे कम्युनिकेशन होते हैं वो उनका साथ के साथ हो जाता है, ना कि उसे कल के ऊपर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 8th मेंटेनिंग सीक्वेंसी। इसमें क्या इंटरेस्टिंग पार्टीज ओरल कम्युनिकेशन कैन मेंटेन द सीक्वेंसिंग ऑफ मैसेज इजिली। इसमें क्या होता है जो हमारी पार्टीज वगैरह होती है उसमें क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इससे क्या होता है वो मेंटेन भी कर सकते हैं अपने मैसेज को और इजिली एक जगह से दूसरी जगह वो अपने मैसेज को पहुंचा भी पाते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चीज के। और ये क्या होता है जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है, ना ही इसमें ज्यादा चीजें और ना ही ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, ना ही पेपर पेंसिल की जरूरत है, इसे इजिली एक इंसान से दूसरे इंसान तक भेजा जाता है। ये थे हमारे ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस। आई होप आपको आज की वीडियो समझ भी आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।